हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार से फिर स्वागत करती हूं मैं आपके अपने चैनल मूनलाइट बाय मनीषा पे गाइस, जिस पे मैं आप सबको प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का कोर्स करा रही हूं, जो कि बेसिक से लेकर एडवांस है। चैनल पे मैं जो भी क्लास दे रही हूं तो वो थ्योरी के साथ और डेमो देकर देती हूँ, ताकि आप लोग को अच्छी से समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में। तो चलिए आज की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास जो है वो थ्रेडिंग से रिलेटेड है। इस क्लास से पहले मैंने थ्रेडिंग से रिलेटेड थ्योरी दी है, और साथ में थ्रेड को किस तरह से पकड़ते हैं और किस तरह से चलाते हैं। और एक और क्लास में मैंने ये बताया है कि हम थ्रेडिंग के लिए ट्रॉली सेटअप किस तरह से करते हैं, और हमें थ्रेडिंग के लिए कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ती है, हम थ्रेडिंग किट को किस तरह से बनाएं। जो भी थ्रेडिंग से रिलेटेड क्लास मैंने दी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। तो आज की क्लास जो है वो थ्रेडिंग की प्रैक्टिस किस तरह से की जाती है इसके बारे में है, कि हम थ्रेडिंग को किस तरह से सीख सकते हैं, हम थ्रेडिंग की प्रैक्टिस किस तरह से करते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ कि थ्रेड की प्रैक्टिस किस तरह से की जाती है। अपने कपड़े पे जीन्स, लोअर, पैजामा जो भी वियर किए हैं, टाइटली लेग से हम पकड़ लेंगे और थाई एरिया पे थ्रेड चलाना सीखेंगे। हमने पैजामा वियर किया हुआ है तो इसको हम टाइटली यहाँ से अपने लेग से और इसी पे हम थ्रेड चलाना स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग में। तो ये जो थ्रेड्स पे जैसे रुएं होते हैं इससे निकलेंगे और हमारी प्रैक्टिस होगी। देखिए इस तरह से। तो जो इस तरह से हमारे कपड़े पे रुएं होते हैं वो धागे में फंस कर आता है। अगर हम स्किन पे थ्रेडिंग करते हैं तो हेयर जो है वो धागे में फंस कर आता है। अगर हम इस तरह से कपड़े पे प्रैक्टिस करेंगे तो जो कपड़े पे रुएं होते हैं वो धागे में फंस कर निकल कर आएगा। तो ये जो बेस्ट तरीका है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे स्टार्टिंग में जब आप थ्रेडिंग बनाना सीखते हैं, तो ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। इसको ज़रूर आप करें। तो आप दिन में 10 मिनट देंगे और थ्रेडिंग की जो प्रैक्टिस है इस तरीके से स्टार्टिंग में करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी थ्रेडिंग सीखने में। सबसे पहले जो है थ्रेडिंग हम इस तरह से करना सीख सकते हैं। इस तरह से हम करना सीख सकते हैं। और हम थ्रेडिंग की जो प्रैक्टिस है चाहे तो पेपर पे भी करते हैं, इस तरह से जैसे शेप बनाकर। और गाइज कुछ लोग पेपर पे भी आईब्रो को ड्रॉ करके उस पर प्रैक्टिस करते हैं। थ्रेडिंग की जो प्रैक्टिस करने का एक ये भी तरीका होता है कि हम डमी पे भी थ्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक मैंने डमी लिया है। सबसे पहले हम आईब्रो का जो ये नीचे वाला पार्ट होता है, हम यहाँ की थ्रेडिंग करेंगे। जो यहाँ पे हेयर होते हैं वहाँ से निकालेंगे। और आप इजी तरीके से थ्रेडिंग बनाना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले इस तरह से आईब्रो पे एक पेंसिल से ड्रॉ कर लें लाइन। इस तरह से देखिए जैसे ये दिया हुआ है, तो आप एक लाइन ड्रॉ करिए और ऊपर से भी एक लाइन को ड्रॉ करें। एक आईब्रो की अच्छी सी शेप दे दें। वैसे डमी पे तो आईब्रो इस तरह से बना हुआ होता है, आईब्रो की शेप परफेक्ट तरीके से बनाई रहती है डमी पे। लेग और हैंड पे भी आईब्रो की शेप बनाकर थ्रेडिंग की प्रैक्टिस की जाती है। सबसे पहले थ्रेड को ऐसे रखें शेप देने के लिए, और फ्रेंड्स जब मैं थ्रेडिंग करती हूँ तो मेरी फिंगर नेचुरली इसी तरीके से चलती है। आपका जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे का वर्क कर सकते हैं। ये देखिए तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया और जो लाइन हमने खींची थी यहाँ पे लाइन को ड्रॉ किया था उसके नीचे से हेयर लेना है। एक एक हेयर को टारगेट करते रहें और यहाँ तक
आप एक अच्छी सी शेप दे सकते हैं। एक एक हेयर को टारगेट करके हेयर को निकालिए। तो ये आईब्रो का जो नीचे वाला जो हेयर है ये सारा क्लीन हो गया। जब हम आईब्रो की शेप देते हैं तो थ्रेडिंग हमेशा नीचे से स्टार्ट करते हैं। आप चाहो ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ के हेयर सारे हमने निकाल दिए। उसके बाद ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब हम आईब्रो के अपर वाली जो एरिया है यहाँ से हम हेयर को एक एक करके टारगेट करेंगे और धागे में थ्रेड को फंसाएंगे और यहाँ से निकालेंगे गाइज। ये देखना। ऐसे करके आपने सारे हेयर को निकाल दिया। तो जब भी हम थ्रेडिंग करते हैं तो इधर वाला जो एरिया है हम सबसे पहले, तो फ्रेंड्स जब हम आईब्रो की थ्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले इस वाले आईब्रो की थ्रेडिंग की जाती है, जिसका हेयर हम इस डायरेक्शन से निकालते हैं। ये देखिए इस तरह से। अगर हमारे सामने क्लाइंट इस तरह से है तो और हमें जब दूसरे साइड का आईब्रो का थ्रेडिंग करना होता है तो इस तरह से आप इस तरह से डमी का साइड जो है हम चेंज कर लेंगे। तो जो ये वाला आईब्रो है इसकी हम थ्रेडिंग इधर से करना स्टार्ट करेंगे। हम हेयर को यहाँ से टारगेट करेंगे, एक एक हेयर को निकालेंगे और यहाँ तक निकालते जाएंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा हेयर होते हैं उसको हम थ्रेड की हेल्प से निकाल लेंगे। ये देखिए। देन जब हमने ऊपर के सारे हेयर को निकाल लिए थ्रेड की हेल्प से, तो अब हम नीचे से स्टार्ट करेंगे हेयर को निकालना। ये जो आईब्रो की लाइन ड्रॉ हुई है इसके जो अंदर से है एक भी हेयर को टारगेट ना करें, एक भी हेयर को ना निकालें। ये जो लाइन है इसके बाहर के ही हेयर को निकालें। तो आईब्रो के जो नीचे वाला भाग है, तो आईब्रो के नीचे वाले एरिया का इस तरह से हम हेयर निकालेंगे। तो फ्रेंड्स ये डमी पे मैं थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करा रही हूँ। पर अगर हम डमी पे थ्रेडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पर स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कपड़े पे थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे अच्छे से कपड़े को टाइट करना पड़ता है ताकि जो कपड़े पे हमारे रुएँ हैं वो थ्रेड में अच्छे से फंस कर निकल कर आएँ। तो फ्रेंड्स डमी पे थ्रेडिंग की प्रैक्टिस इस तरह से की जाएगी। तो फ्रेंड्स जब हम डमी पे थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और थ्रेड में एक एक बालों को फंसा कर थ्रेड की हेल्प से एक एक बालों को यहाँ से ऐसे निकालते हैं। फिर उसके बाद इस एरिया पे जो भी हेयर होता है इसको निकालते हैं। ये डमी पे मैं बता रही हूँ। अगर आप किसी क्लाइंट का कर रहे हैं तो आप क्लाइंट को बोलना कि यहाँ से स्ट्रेच करें, ऊपर से अपने फिंगर से इधर से स्ट्रेच करें और यहाँ से इस एरिया पे भी स्ट्रेच करें जिससे कि थ्रेडिंग में कट ना लगे। तो सबसे पहले इस एरिया का हेयर निकालने हैं। बाद हम आईब्रो के ऊपर वाली जो एरिया है यहाँ से हेयर निकालना स्टार्ट करेंगे और इस आईब्रो की जब थ्रेडिंग हम करेंगे तो इसको हम इस डायरेक्शन में करेंगे। ये डमी का मैं साइड जो है चेंज कर दे रही हूँ। आईब्रो का जो साइड है, इस आईब्रो का शेप हमने दे लिया। अब हम इस आईब्रो का शेप देना स्टार्ट करेंगे। अगर हम क्लाइंट पे आईब्रो की प्रैक्टिस कर रहे हैं या क्लाइंट का आईब्रो हम बना रहे हैं, हम थ्रेडिंग कर रहे हैं, तो इसको स्ट्रेच कराना होता है कि आप इस तरह से स्ट्रेच कर लो और इस एरिया को भी स्ट्रेच करना होता है जिससे कि कट ना लगे। और अगर डमी पे हम कर रहे हैं तो स्ट्रेच करने की कोई नीड नहीं है।
तो गाइज ये रही हमारी थ्रेडिंग की प्रैक्टिस। दोस्तों अगर हम रोज़ाना घर में 10 मिनट भी देते हैं, अगर प्रैक्टिस करते हैं, चाहे कपड़े पे प्रैक्टिस करें या फिर डमी पे प्रैक्टिस करें या स्किन पे प्रैक्टिस करें या फिर कोई नोटबुक लेकर बुक लेकर कहीं भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं थ्रेडिंग चलाने की। अगर हम 10 मिनट भी दे रहे हैं दिन का तो हमें बहुत ही जल्दी थ्रेडिंग करनी आ जाएगी और हम एक अच्छा थ्रेडिंग का शेप दे सकते हैं क्लाइंट के ऊपर। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का क्लास? अगर पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना और मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।